हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला। और अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि फील्ड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सेल्सफोर्स काम कैसे करता है, सेल्सफोर्स और किस तरीके से काम करता है। हम लोगों ने फॉर्मूला फील्ड्स भी देखा, मैंने टैब्स भी बताया था, एप्लीकेशंस बताया। सो अभी तक हम लोगों ने सेल्सफोर्स की कुछ चीजें सीख ली है। कुछ चीजें सीख ली है जिससे कि हम छोटे मोटे एप्लीकेशंस बना सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस क्या होते हैं, क्यों जरूरी है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बट इस वीडियो में थोड़ा डीपली डिस्कस करूंगा। मैं टैब्स की बात करूंगा। मैंने टैब्स एक टैब बना करके दिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में, जब हम फॉर्मूला फील्ड बना रहे थे स्टूडेंट के लिए। तो मैंने बताया था हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं सेल्सफोर्स में, स्टूडेंट स्कूल मैनेजमेंट का एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम कवर करने वाले हैं टीचर्स को कि अपने यहाँ कितने फैकल्टीज हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने स्टाफ्स हैं, बाकी के स्टूडेंट्स कितने हैं। इस पे हम कवर करेंगे लुकअप, मास्टर डिटेल। अभी तक जितनी सारी चीजें मैंने अपने वीडियोस में कवर कर चुका हूं, वो सारी की सारी चीजें मैं इस एप्लीकेशन में कवर करने वाला हूं। ये सिंपल एप्लीकेशन होगा, ये काम करेगा लाइक किसी स्कूल के लिए, जैसे कि उनका रिजल्ट आया स्टूडेंट का, अगर किसी का पेमेंट हो चुका है स्टूडेंट का, देन किसी टीचर के कितने क्लासेस हैं, किस किस क्लास में क्लासेस हैं, 10th में, 9th में, ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। सो अगर बात एप्लीकेशन की कर ले तो एप्लीकेशन क्यों जरूरी होता है आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना कुछ भी समय दे चुके हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में कुछ जानते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि एप्लीकेशन किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन लाइक अगर हम गेमिंग की बात कर ले तो अगर वो एप्लीकेशन गेम के लिए तो स्पेसिफिक वो गेम के लिए। कैलकुलेटर की बात कर ले तो वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक कैलकुलेशन के लिए है। अगर हम बात ट्रैकर की कर ले, मैप की कर ले, तो वो स्पेशली ट्रैकिंग के लिए है, मैप देखने के लिए है। सो ये सारे एप्लीकेशन हो गए जो कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं। तो सेम सेल्सफोर्स में भी हम बना सकते हैं कोई स्पेशल एप्लीकेशन जो कि स्पेशल काम करे। लाइक मैंने अगर स्कूल मैनेजमेंट की बात करी तो मैं एप्लीकेशन का नाम रखूंगा स्कूल मैनेजमेंट। उसमें टैब्स बनाऊंगा जो कि मेन्यू बोल सकते हैं, मेन्यू कह सकते हैं, स्टूडेंट मेन्यू, मेन्यू कह सकते हैं, टीचर मेन्यू, ये सारी चीजें। और वो सारी चीजें हैंडल कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि आगे आपको पता चलेगा यूजर्स वाले टॉपिक पे जब हम बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं एप्लीकेशन, एक्सप्लेन करूंगा टैब्स, और एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाएंगे स्कूल मैनेजमेंट का। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो और ये इंटरेस्टिंग होगी बिगनर्स के लिए, खास करके जो अभी सेल्सफोर्स सीखना उन्होंने शुरू ही किया। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और करने में मजा आएगा, सीखने में मजा आएगा। सो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं एक एप्लीकेशन बना करके दिखाऊंगा जिसमें मैं टैब्स को कवर करूंगा और जितने टॉपिक्स मैंने अभी तक कवर कर चुके अपने वीडियोस में, वो सारी टॉपिक्स को लेकर के मैं एक सिंपल एप्लीकेशन बना करके दिखाऊंगा। मैं आपको ऐसे फैमिलियर करवाना चाहता हूं कि किस तरीके से हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। अभी आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एसएफडीसी पाठशाला के नाम से मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है। ये एप्लीकेशन बेसिकली स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए है, फैकल्टीज़ को मैनेज करने के लिए है। आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 4 टैब्स दिख रहे होंगे। टैब्स हैं, एक स्टूडेंट टैब, एक है फैकल्टीज़ का टैब, स्टाफ्स के टैब और क्लासेस। बेसिकली देखो, मैं इस एप्लीकेशन में क्या करना चाहता हूँ, सपोज आप अगर क्लास पे आते हो, हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ये डिनोट करता है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, लाइक दैट। और अगर हम सपोज मैं एक नया क्लास क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, थर्ड क्लास।
ओके, क्लास टीचर में इसके लिए करना चाहूँ, सो क्लास टीचर एक लुकअप बनाया है मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए। सो अभी अपने पास फैकल्टीज के तौर पे एक ही है, रोहित। सो मैंने इनको क्लास टीचर असाइन कर दिया। सो ये अपना रिकॉर्ड बन गया। ये टोटल प्राइस आप देख पा रहे हो, ये मैंने एक रोल अप समरी बनाई है। रोल अप समरी आप बना सकते हो किसी भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट के लिए, जो आपको काउंट करके देगा कि आपके उस चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे कितने रिकॉर्ड्स हैं। आप किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें रोल अप समरी आपको प्रोवाइड कराती है। मैं रोल अप क्रिएट करते समय मैं आपको दिखाऊंगा। सो मैंने टोटल स्टूडेंट करके रोल अप समरी बनाई है। अब आपको जानने वाली बात ये होती है कि रोल अप समरी क्रिएट करने के लिए आपके पास मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होनी चाहिए। सो अगर मैं स्टूडेंट टैब पे आता हूँ और एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने जाता हूँ, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट का नाम पूछेगा। सपोज मैंने स्टूडेंट का नाम रख दिया आकाश, और क्लास ये एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है। अगर मैंने क्लास थर्ड को डिलीट कर दिया, सो क्लास थर्ड के जितने भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, और मास्टर ऑब्जेक्ट ही हमें रोल अप समरी बनाने के लिए, मतलब मास्टर डिटेल से ही हम रोल अप समरी बना सकते हैं। अगर मैंने लुकअप बनाता तो मैं रोल अप समरी नहीं बना पाता। सो मैंने ये थर्ड क्लास चूज किया और मैंने सेव कर दिया। सो अपना ये एक रिकॉर्ड बन करके रेडी हो गया आकाश के लिए। आकाश अपना स्टूडेंट है जो कि क्लास थर्ड में पढ़ता है। अब रिलेटेड टैब्स में अगर मैं जाऊं तो मैंने एक रिजल्ट करके एक टैब बनाया है, जो कि रिजल्ट करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका टैब मैंने नहीं दिया है। मैं रिलेटेड करके इसीलिए बनाया क्योंकि आप हर स्टूडेंट के रिलेटेड रिजल्ट को जाकर के देख सको उसी के स्पेसिफिक रिकॉर्ड पे। सो सपोज अभी रिजल्ट आ गया है मिड फाइनल ईयर का। सपोज कि उसने क्लास थर्ड पास कर लिया है और वो रिजल्ट ला चुका है। सो रिजल्ट ऑफ यानी कि मिड ईयर का है या फाइनल ईयर का है या कौन सा है, टेस्ट का है, क्या है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल। हिंदी में इसने ऑब्टेन किए हैं 57, इंग्लिश में इसने ऑब्टेन किए हैं 65, मैथ्स में इसने ऑब्टेन किए हैं 80, साइंस में इसने ऑब्टेन किए हैं 76, एसएसटी में इसने ऑब्टेन किए हैं सपोज 65। अब मैं कर देता हूँ सेव। सो मैंने जैसे ही रिकॉर्ड सेव किया, सो आप देखो R003 करके आया रिकॉर्ड, मेरे से नाम नहीं पूछा। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऑटो इंक्रीमेंट बनाया था जो कि हमेशा एक नया बढ़ते जाएगा। सपोज अब मैं किसी दूसरे स्टूडेंट का या आकाश का ही एक नया रिजल्ट ऐड करता हूँ, सो उसका रिजल्ट का नाम होगा R004, R005। सो ये ऑटो इंक्रीमेंट्स होते रहेंगे। ओके, सो अब मैं जब इसका रिजल्ट देखने जाऊँ तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि रिजल्ट नेम R003, स्टूडेंट आकाश, रिजल्ट ऑफ फाइनल। हिंदी में उसने ऑब्टेन किए सारे रिकॉर्ड जितने उसने ऑब्टेन किए। उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला फील्ड बनाया है टोटल मार्क्स का, जो कि सारे ऑब्टेन्ड जितने भी उसने ऑब्टेन किए हैं मार्क्स, वो सारे को मैं ऐड कर देता हूँ और ऐड करके मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ, जो कि है टोटल मार्क्स। अब मैंने एक और फील्ड बनाई थी परसेंट का, जो कि बताता है कि उसने कितने परसेंटेज लाए हैं। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि फुल मार्क्स 500 के, हिंदी के 100, इंग्लिश के 100, मैथ्स के 100 और टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। सो ये 500 नंबर के फुल मार्क्स वाले एग्जाम हैं, जिसमें कि आकाश ने 343 ऑब्टेन किया है, जिसके चलते उसने 69% ऑब्टेन किए हैं। सो ये मैंने रिजल्ट के लिए बना दिया। अब मैं बात करूँ अगर फैकल्टीज़ की, सो एक रिकॉर्ड पहले से बना है, मैं एक और रिकॉर्ड बना देता हूँ और इस रिकॉर्ड का नाम मैंने रखा सपोज अभिषेक। ओके, पोजीशन। सो मैंने यहाँ पे एक पिक लिस्ट बनाया है, जो कि अगर किसी स्कूल के लिए हो तो ये बताएगा कि डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, टीचर है, क्या है। ये
उस पर बताएगा। सो सपोज कि ये टीचर है अपना अभिषेक, किस सब्जेक्ट का टीचर है, अगर वो डायरेक्टर भी है तो भी ये पिक लिस्ट आएगी सब्जेक्ट वाली, क्योंकि जो डायरेक्टर या प्रिंसिपल होते हैं वो भी तो कुछ ना कुछ पढ़ाते ही हैं। सो सपोज ये मैथ्स पढ़ाता है, ओके, अभिषेक एक फैकल्टी मेंबर है अपना जो कि मैथ्स पढ़ाता है। मैंने सेव कर दिया। सो अब आप देखो कि मैंने सिर्फ नाम दिया था, पोजीशन, सब्जेक्ट और सैलरी ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो गई। सो मैंने सैलरी के लिए एक फॉर्मूला फील्ड बनाया है जिसमें मैंने ये कहा कि अगर कोई डायरेक्टर है तो वो 45,000, अगर प्रिंसिपल है तो 40,000 और अगर वो टीचर है तो 25,000 उसकी सैलरी होनी चाहिए। सो इसके लिए मैंने फॉर्मूला फील्ड बनाया। फिर स्टाफ पे आते हैं। स्टाफ पे मैंने अभी तक एक भी रिकॉर्ड नहीं क्रिएट किया है। सपोज मैं कोई क्रिएट करने जाता हूँ रिकॉर्ड, देन मान के चलो मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया राजेश के नाम से, और राजेश अपना ड्राइवर है, बस ड्राइवर, और मैंने जब जैसे इसको सेव किया देन आप देखो कि इसकी भी सैलरी ऑटो पॉपुलेट हो गई। ये भी एक फॉर्मूला फील्ड है। सो अगर मैं इस पूरे एप्लीकेशन की बात करूं तो मैंने इस एप्लीकेशन में कवर किया है रिलेशनशिप, मास्टर और लुकअप, मैंने कवर किया फॉर्मूला फील्ड, मैंने कवर किया पिक लिस्ट, मैंने कवर किया रोल अप समरी, मैंने कवर किया ऑब्जेक्ट टैब्स, कस्टम ऑब्जेक्ट के टैब्स कैसे बनते हैं, मैंने कवर किया है एप्लीकेशंस में टैब्स कैसे डाले जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कवर करी है जो कि एडमिन के बेसिक्स बिगिनर्स के लिए सही है, मतलब वो सीख पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे, वो छोटे मोटे एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हो तो आप छोटे मोटे एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। सो मैं इस वीडियो में इस एप्लीकेशन को बना के दिखाऊंगा, बट मैं सोच रहा था कि मैं एक प्लेलिस्ट लेकर के आ जाऊँ इस पूरे वीडियो के लिए। ये थोड़ा बड़ा होगा, सो मैं नहीं चाहता कि 1 घंटे 1.5 घंटे का मैं वीडियो डालूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसको देखो, आप इसको समझो, आप इसको ट्राई करो। अगर आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर रखी है। सो अगर आप कर पाते हो सो दैट्स गुड, और आप नहीं कर पाते हो तो मैं इस एप्लीकेशन के लिए एक प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ, जिस प्लेलिस्ट में मैं आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन बना करके दिखाऊंगा। हो सके तो मैं कुछ और नई चीज़ें भी ऐड कर दूं, क्योंकि मैंने अभी सिंपल नहीं बनाया। सो आप कमेंट कर दो, करके बताओ कि और आप क्या क्या चाहते हो। सो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। बस मैंने एक ओवरव्यू दे दिया इस एप्लीकेशन का। आई थिंक ये एप्लीकेशन आपको बेहतर लगी होगी, जो बिगिनर्स होंगे बिगिनर्स को अच्छी लगी होगी। और आप अगर ये सीखना चाहते हो सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप मतलब ये कैसा एप्लीकेशन है, आपको कैसा लगा, आप इससे बेहतर चाहते हो या फिर जो भी है, आप अपना फीडबैक ज़रूर दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कवर करूं सेल्सफोर्स हिंदी में, ताकि जिनके लिए लैंग्वेज बैरियर हो जाती है सेल्सफोर्स सीखने के लिए, वो आसानी से सीख सके। सो आप अपने दोस्तों के साथ या जो सेल्सफोर्स सीखना चाहते हैं उनके साथ भी ये चैनल शेयर कर सकते हो, ये वीडियो शेयर कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए बस मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।